अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बासित अली ने पाकिस्तान की जो सीरीज़ होनी है बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़, उसके लिए अपनी तरफ से जो स्क्वाड वो समझते हैं सेलेक्ट होना चाहिए वो दिया है, तो उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का वो कौन सा बॉलर है जिसने एक ही हफ्ते में 3 लीग्स को जो यानी कि 3 लीग्स खेली हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड ही बना दिया है कि एक हफ्ते में 3 लीग्स खेलकर उस बॉलर ने रिकॉर्ड बना दिया। तो वो कौन बॉलर है और उसने कौन कौन सी लीग्स खेली हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आईसीसी ने बजट मंजूर किया है चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए, वो कितना बजट है और यानी कि क्या इम्कानात नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में ही सारी चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगी या इसका कुछ हिस्सा जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल का कहा जा रहा है उस पर जाएगा। तो शुरू करते हैं व्यूवर्स आज की वीडियो। अगर व्यूवर्स सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो वो कौन सा प्लेयर है कि जिसने जो है एक वीक में 3 लीग्स खेली हैं, तो व्यूवर्स वो प्लेयर हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। उन्होंने जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें 3 लीग्स को रिप्रेजेंट किया है एक ही वीक में, और मेरा ख्याल है ये किसी भी प्लेयर का एक रिकॉर्ड है। वो पहले जो है इंग्लैंड में मौजूद थे और वो इंग्लैंड में मौजूद थे और इंग्लैंड में जो वाइटैलिटी ब्लास्ट जो T20 लीग होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने शिरकत की। उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग हुए तो जो 100 बॉल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट चल रहा है उसमें जिस टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया उनका एक बॉलर स्पेंसर जो थे उनको अनफिट हो गए, जिसकी वजह से इनको शामिल किया गया और उन्होंने एक मैच वहाँ पर खेला। और वहाँ पर खेलने के बाद जब वो एक मैच का ही क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके बाद उन्होंने जाना था कनाडा लीग खेलने के लिए, तो फिर वो वहाँ पर कनाडा लीग खेलने के लिए पहुँच गए। तो इस तरीके से एक ही हफ्ते में उन्होंने 3 डिफरेंट लीग्स में जो है रिप्रेजेंटेशन दी और वहाँ पर परफॉर्म करके दिया। एक बात तो पता चलती है आमिर की, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो डिफरेंट जगह पर जाकर खेलते भी हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ कंसर्न ये है कि क्योंकि काफ़ी अरसे के से अब वो सिर्फ T20 मैचेस ही खेल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए वो 50 ओवर में अवेलेबल होंगे और चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखना होगा। क्योंकि उसके लिए अभी उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेली, और अब क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सारा करता धरता है वो बना दिया गया वकार यूनुस को। तो पहले भी जब वकार यूनुस थे तो ये मोहम्मद आमिर साइड लाइन थे। तो अब देखना ये कि वकार यूनुस दोबारा वापस आए हैं तो क्या वो मोहम्मद आमिर को चांस देंगे या नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और दूसरी स्टोरी व्यूवर्स ये है कि जो बासित अली ने जो स्क्वाड अपनी तरफ से पिक किया है बांग्लादेश की, में जो बासित अली ने जो स्क्वाड यानी कि अपनी तरफ से बनाया है उसमें अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को ओपनिंग पे लिया और ज़ाहिर है यही ओपनर होंगे, और शान मसूद एज अ कैप्टन खेलेंगे नंबर 3 पर, और नंबर 4 पर बाबर आजम होंगे, और नंबर 5 पर खेलेंगे साउद शकील, नंबर 6 पर होंगे मोहम्मद रिजवान, और नंबर 7 पे जो होंगे सलमान अली आगा, नंबर 8 पे शहीन अफरीदी, नंबर 9 पे जो होंगे वो होंगे नसीम शाह, नंबर 10 पे आमिर जमाल, यानी कि आमिर जमाल अगर फिट होंगे तो उनका कहना है कि वो टीम का हिस्सा भी होंगे, और नंबर 11 पे होंगे अबरार। इसी तरह अगर नंबर 12 की बात की जाए तो उनकी सिलेक्शन में मीर हमज़ा हैं। इसी तरीके से उनका कहना यह है कि नंबर 13 के लिए जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया वो है खुरम शहजाद, और नंबर 14 के लिए उन्होंने सरफराज अहमद को सिलेक्ट किया है, और नंबर 15 के लिए जो प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किया है वो बड़े सरप्राइजिंग है, अंडर 19 के लेफ्ट आर्म स्पिनर है अरफात मिनहास, इनको लिया है। उनका कहना है ये बड़ा टैलेंटेड बॉलर है, तो उन्होंने ये स्क्वाड जो है व्यूवर्स दिया। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इस स्क्वाड पर नज़र डालें तो इसमें जो प्रीमियर स्पिनर एक है वो है इब्रार, और दूसरा जो स्पिनर उन्होंने दिया वो अंडर 19 से अरफात मिनहास के बारे में बात किया, लेकिन उसको उन्होंने कहा जस्ट स्क्वाड में शामिल रखें, खिलाएं बेशक ना। तो बात यह है कि पाकिस्तान में मैच होने जा रहा है, सीरीज़ पाकिस्तान में होनी है, तो मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके से बासित अली साहब शायद सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान कोई बड़ी ऐसी पिचेस बनाएगा जिसमें फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी, तो ये मुझे नहीं लगता। तो पाकिस्तान हो ना हो 2 स्पिनर तो लाजमी जाएगा, और सलमान अली आगा एक तीसरे पार्ट टाइमर के तौर पर एक तीसरे स्पिनर होंगे। मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा एक मतलब फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर खेलेंगे और साथ इब्रार खेलेंगे दूसरे स्पिनर पे, और पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर आमिर जमाल से जाएगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद उन्होंने एक स्पिनर जो अपने स्क्वाड में है वो कम रखा है, वो मेरा ख्याल है नुमान अली
या कोई और साजिद खान, इनमें से कोई स्पिनर हो सकता है जो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में शामिल हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है पाकिस्तान में और पाकिस्तान जिस तरीके की पिचेस प्रोड्यूस करता है उस पर स्पिनर के लिए ज़्यादा हेल्प होती है, फास्ट के लिए तो हमने नहीं देखी। हाँ, ये उनकी ख्वाहिश है बासित अली साहब की कि भाई पाकिस्तान इस दफ़ा फास्ट पिचेस दे और 3-4 दिन के अंदर अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है उनका ये स्क्वाड अच्छा स्क्वाड उन्होंने दिया है। बस ये है कि जो नया लड़का उन्होंने बताया, अब देखते हैं अगर पीसीबी उसको उनको देखता है, फॉलो करता है और वो उसको अनाउंस करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर नहीं भी करते तो अब उनको उन्होंने जब ये हिंट दिया है तो ऐसे लड़कों पर नज़र रखना, इन पर काम करना तो पीसीबी की जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल फ्यूचर में आप उनको चांस दे सकते हैं। तो ये तो था व्यूअर्स उनका स्क्वाड। अब व्यूअर्स अगर बात कर ली जाए, जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने $70 मिलियन का जो बजट है वो अप्रूव कर दिया और एडिशनल $4.5 मिलियन भी इस बजट का हिस्सा बनाए हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सामने आती चली जा रही हैं। अब एक चीज़ तो है कि यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए सीरियस है, अभी तक ये चीज़ तो समझ आ रही है। बजट भी अप्रूव हो गया है और काफ़ी हैवी बजट अप्रूव हुआ है। अब देखना यह है कि जो हाइब्रिड मॉडल वाला और पाकिस्तान में कंप्लीट होने वाला ये मसला अभी तक एज इट इज़ है। अब वो जो $4.5 मिलियन एडिशनल रखे गए हैं, मे भी हो सकता है कि उसको इन दी एंड कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हाइब्रिड मॉडल में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यानी कि ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती चली जाएंगी कि आगे किस तरफ चीज़ें जाएंगी। क्योंकि अभी तक जिस तरीके का स्टांस इंडियन मीडिया की तरफ से आ रहा है उससे तो लगता है कि इंडिया जो है ट्रैवल नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत होप नज़र आती है वो इस चीज़ से नज़र आती है कि क्लियर कट मैसेज तो अभी तक बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया, और जब मैसेज क्लियर नहीं आया तो उसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो खुद भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पास कर सकते थे, लेकिन अभी तक जो है मीडिया में ही चल रहा है। उधर से वो कह रहे हैं कि नहीं आएगा, इधर से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा आएगा। मेरा ख्याल है इस पर अब डिबेट करना ही नहीं बनता। अब सीधा सीधा ये है क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी जाने और इंडिया जाने, आईसीसी के अंदर अगर है हिम्मत तो वो उन्हें ले आएगा, नहीं लाएगा तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। ये कोई लास्ट इवेंट तो है नहीं, इवेंट्स आते रहेंगे आगे भी, फिर ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। तो व्यूअर्स ये थी 3 इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।